गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 33। सब्जेक्ट है मैथ्स, क्लास 10th की वर्कशीट है और डेट है 18 सितंबर 2020। सबसे पहले आज की वर्कशीट में हमसे पूछा हुआ है कि साइन ए का क्या मान था। तो वो होता है 1 अपॉन कोसिकेंट ए। टेंजेंट ए होता है 1 अपॉन कोट ए। सीकेंट ए होता है 1 अपॉन कोस ए। इसी तरह से कोस ए होता है 1 अपॉन सीकेंट ए। कोट ए होता है 1 अपॉन टेंजेंट ए और कोसिकेंट ए होता है 1 अपॉन साइन ए। हमें जब भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात दिए होते हैं सबके साथ एक थीटा जुड़ा होता है। थीटा यहाँ पर इसका मतलब है कोण, यानी कि एंगल, जो उस समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है। जब इस थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 होती है तब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या मान होता है, ये हमें आज की वीडियो में सीखना है, आज की वर्कशीट में हमें सीखना है। सबसे पहले हमने एक टेबल फॉर्म की। इसमें हमने साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा तीन यहाँ पर हमने ये लिख लिए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और साइन थीटा के आगे हमने लिखना है 0, 1, 2, 3, 4 और कोस थीटा के आगे हमने उससे उल्टा लिखना है 4, 3, 2, 1, 0। अब हमें सभी के सभी नंबर्स को 4 से भाग कर देना है। इसके बाद हमें सभी के ऊपर रूट लगा देना है। जब हम रूट को खोल देते हैं तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं वही इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू हो जाती हैं। सबसे पहले देखिए, 0 को हम किसी भी चीज़ से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी साइन की वैल्यू 0 पर 0 रहेगी। उसके बाद 30 डिग्री पर जब हमने इसको भाग दे दिया और 4 का हमने रूट बाहर निकाला तो ये आ जाएगा 1/2, यानी कि साइन की 30 पर वैल्यू रहेगी 1/2। अब 45 पर 2/4 है तो हम इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 और वो है रूट के अंदर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। इसके बाद 60 डिग्री पर हमारे पास है रूट 3/4, तो 4 का रूट 2 होता है, वो रूट के बाहर आ जाएगा और 3 के ऊपर रूट रहेगा तो ये आ जाएगी रूट 3/2। इसके बाद 90 डिग्री पर 4/4 ये हो जाएगा 1, तो रूट 1 होता है 1, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। और कोस थीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो उससे उल्टी हो जाती हैं, यानी कि इसकी कॉस 0 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। कॉस 30 पर रूट 3/2, कॉस 45 1/√2। यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। कॉस की वैल्यू 60 पर हो जाएगी 1/2 और 90 पर हो जाएगी 0। अब देखिए, साइन की वैल्यू 0 पर 0 है और कोस की वैल्यू 90 पर 0 है। इसकी साइन की वैल्यू 30 पर 1/2 है और इसकी वैल्यू 60 पर 1/2 है। 45 पर दोनों की वैल्यू सेम है। उसके बाद साइन की वैल्यू 60 पर √3/2 है और इसकी कॉस की वैल्यू 30 पर √3/2 है और 90 पर साइन की वैल्यू 1 है और कॉस की वैल्यू 0 पर 1 है। अब हम आते हैं टेंजेंट थीटा की वैल्यू पर। हम जानते हैं टेंजेंट थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो यहाँ पर टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0 पर होगी, साइन की वैल्यू क्या है 0 और कॉस की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगी 0/1 दैट इज़ 0। इसी तरह से हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू को जब डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू उस एंगल के ऊपर आ जाएगी। हमने क्या किया, टेंजेंट थीटा की वैल्यू 30 पर निकालने के लिए साइन और कोस को डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 1/2 अपॉन √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। जब हम 45 पर निकालेंगे तो 1/√2 और 1/√2 दोनों कट जाएंगे और ये हो जाएगा 1। इसी तरह से 60 पर आ जाएगी √3 और 90 पर आ जाएगी 1/0 दैट इज़ इन्फिनिटी, क्योंकि जब हमारे पास हर 0 होता है तो वो हमारा क्या चला जाता है, इनफाइनाइट चला जाता है। अब आ जाते हैं कोसिकेंट थीटा की वैल्यूज़ पर। हम जानते हैं कोसिकेंट थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर 1 अपॉन साइन की वैल्यू क्या थी, हमारे पास 0 थी, जब हम 1 अपॉन साइन थीटा लिखेंगे तो कोसिकेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री के ऊपर आ जाएगी, जो कि क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी।
इसी तरह से हम और भी वैल्यूज़ इसकी निकाल लेंगे। कॉसिकेंट की वैल्यूज़ को निकालने के लिए मैंने क्या किया है, 1 अपॉन में साइन की जो भी यहाँ पर वैल्यू थी वो रखी और उससे हमारे पास कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन कोस थीटा, यानी 1 अपॉन में कोस की वैल्यू रखेंगे और वो हमारे पास आ जाएगी सीकेंट की वैल्यूज़। उसके बाद कॉट थीटा की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर मैंने 1 अपॉन टेंजेंट की वैल्यू रख दी जो इस एंगल पर थी, तो ये हमारे पास आ जाएंगी कोट थीटा की वैल्यूज़। इसके बाद हमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरण 1 देखिए, बताइए सत्य है या असत्य है साइन 90 बराबर कोस 60। क्या ये सत्य है या असत्य है? सबसे पहले हम टेबल में देखते हैं कि साइन 90 की वैल्यू कितनी है। टेबल पर चलिए और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास है 1। अब हमसे पूछा गया है कोस 60, तो कोस 60 की वैल्यू देखते हैं। यहाँ से कोस 60 पर कितना है, 1/2। तो हमें कहा गया है कि क्या ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों क्या हैं, बराबर नहीं है, इसीलिए ये कथन जो है वो असत्य है। उदाहरण 2 देखिए, हमें एक समकोण त्रिभुज दी हुई है जिसमें हमें लंब दे रखा है x और कर्ण दे रखा है 10 और ये वाला कोण जो है हमें दे रखा है 30 डिग्री और हमें कहा गया है कि x का मान निकालिए। तो हमें पता है कि इन दोनों भुजाओं में जब भी हम देखते हैं कि क्या रिलेशन होगा तो वो हमारे पास आता है साइन थीटा से, क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हमें लंब निकालना है और कर्ण हमें दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 30 डिग्री वो हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी कि x बटे में 10 और यहाँ से हम 10 को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5। उदाहरण 3 देखिए, हमें मान निकालना है साइन 30 टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट 30 साइन 60। इन सब की वैल्यू हम टेबल में देखेंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 1/2 यानी कि ये हो जाएगा 1। इसी में ही हमें cos 30 साइन 45 प्लस साइन 30 टेंजेंट 30 इसकी वैल्यू निकालनी है। cos 30 होता है √3/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और टेंजेंट 30 होता है 1/√3। तो यहाँ से ये बन जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√3। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है यानी हर होता है, अगर उसमें कोई भी रूट की संख्या आ जाए तो उसके हर का परिमेयकरण किया जाता है, यानी उसको रैशनलाइज किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, नीचे √2 है तो इस टर्म को √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे दूसरे टर्म में √3 है नीचे तो इसे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा √3 इंटू √2 √6 और 2 इंटू में ये बन जाएगा 2 तो ये बन जाएगा 4। इसी तरह से ये आ जाएगा √3/2 इंटू 3। इसको सॉल्व करने के बाद इसका एलसीएम ले लेंगे हम। इसका एलसीएम जो है हमारे पास 12 आ जाएगा और यह आ जाएगा 3√6 प्लस 2√3/12, यही हमारा आंसर होगा।